तो इलेक्ट्रो 1 का आज एक नया टॉपिक लेके आए हम लोग, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ एक बहुत छोटा सा लॉ है लेकिन बहुत यूज़फुल लॉ है। तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग। कूलम्ब्स लॉ में देखेंगे कि किस तरह से ये एक्ट करता है। कूलम्ब्स लॉ पढ़ने के पहले हम देखेंगे हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हमने देखा यदि लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज का मतलब ये हो गया सेम चार्ज। कौन से चार्ज? सेम चार्ज। यदि सेम चार्ज है यानी कि प्लस और प्लस सेम चार्ज हो गए, माइनस और माइनस। ठीक है, सेम चार्ज यानी कि लाइक चार्ज है, प्लस प्लस लाइक चार्ज है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे। माइनस और माइनस भी एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों एक जैसे दिखने वाले चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। लेकिन यदि अनलाइक चार्ज है यानी कि दो अलग अलग चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है, ये दोनों क्या करेंगे? दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इन्हीं पर बेस्ड ये लॉ बनाया गया है। इस लॉ में हम लोग देखते हैं यानी कि दो लाइक चार्ज यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चार्जेस के बारे में बात हो गई, जो कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ ये बात करता है, इस लॉ में ये बात की गई है इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में कितना इंटरेक्शन होता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस यानी कि दोनों के बीच में कितना फोर्स लगने वाला है, दोनों के बीच में कितना फोर्स लगने वाला है। ठीक है, तो देखो एक प्लस चार्ज यहाँ रख दिया और एक प्लस चार्ज किसी आर डिस्टेंस पर हम लोगों ने रख दिया। ठीक है, दो प्लस चार्ज है जिनका चार्ज है Q1 एंड Q2। दो प्लस चार्जेज को हमने डिस्टेंस पर रख दिया, यानी कि हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कितना इंटरेक्शन होने वाला है। प्लस प्लस दो चार्जेज, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस r कंसिडर की। अब इन दोनों की चार्ज के बीच में इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ? ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम चार्ज है, यदि मान लो एक प्लस और एक माइनस लेते हैं, अभी बाद में डिस्कस करेंगे प्लस माइनस वाला। यदि दो प्लस प्लस चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब रिपेल करेंगे तो किस फोर्स से रिपेल करेंगे? ठीक है, तो ये बताएगा कूलम्ब्स लॉ के इनके बीच में कितना फोर्स होगा। यदि दो अनलाइक चार्ज होते हैं तो किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, यदि लाइक चार्ज है तो किस फोर्स से रिपेल करेंगे। ठीक है, तो रिपेल करने के लिए बोल रहा है लॉ, ये बोल रहा है कूलम्ब्स लॉ ये बोल रहा है कि फोर्स जो होगा इस वाले चार्ज पर फोर्स लगेगा। ठीक है, इस साइड पर फोर्स 1 ड्यू टू 2 और इस वाले चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लगेगा फोर्स 2 ड्यू टू 1। अब ये कूलम्ब्स लॉ ये बोलता है कि ये जो फोर्स लगने वाला है ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर लगने वाला है, यानी कि इन चार्जेस को जिस लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं उस सेंटर वाली लाइन पर लगने वाला है। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। ओके, और दोनों क्या है? पॉइंट चार्ज है, ये भी हम लोग कंसीडर करके रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दो पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइन किया गया है। तो लॉ क्या बोलता है कि फोर्स जो होने वाला है वो इक्वल टू होगा फोर्स 2 1 इक्वल टू या 1 2 इक्वल टू 2 1। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी सबको पता है, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे। ओके, ये मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है। फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है फोर्स के लिए। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड वाइज बात कर दी हमने। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, Q1 इंटू Q2। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है इसके लिए? तीसरा पॉइंट ये बोलता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इन दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस है
उसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। फोर्थ पॉइंट ये देखते हैं हम लोग, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड अपॉन मीडियम, यानी कि फोर्स जो डिपेंड कर रहा है वो मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट मिला के हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, F इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को पूरा कंप्लीट करने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका, फोर्स हो गया बिटवीन टू चार्जेस। ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर, और ये वाला चार्ज इस पर कितना फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर, क्योंकि मैंने बोला है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ओके, डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है। अब देखो यहाँ पर K क्या है, K के बारे में बात कर लेते हैं। K एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, K एक कॉन्स्टेंट है। K का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कई लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ एयर, यानी कि हम जो ये यूज़ कर रहे हैं K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो क्या है, एयर के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। और इसका जो वैल्यू बोला गया है वो आएगा K 9 × 10⁹ मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, 9 × किसके लिए है ये वैल्यू, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर जो है वो एयर के लिए डिफाइन है। ठीक है, यहाँ तक देख लो, यहाँ तक देखो। एक और चीज बताते हैं हम लोग, K जो है कैसे आया, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, हमें K निकालना है तो क्या कर देंगे, K इक्वल टू कितना बचेगा, K इधर रखने दिया, बाकी सब उधर, F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये क्या हो गई, आपकी यूनिट हो गई। डन। अब देखो इस लो पर क्या क्या चीज़ें बन सकती है, देखना। पहला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, पहले तो हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। फोर्स और इस, देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला किस पर डिस है, फोर्स और डिस्टेंस के बीच में। देखो ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, सॉरी डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो देखो जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस कम होगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या होगी। देखो जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है फोर्स क्या होता है, कम होता जा रहा है। यहाँ पर देखो ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ। ठीक है, तो फोर्स और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लो की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या कम हो जा रही है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू कम होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल देखना आप लोग, एग्जाम्पल देखो, यदि आपने R को क्या कर दिया, डबल कर दिया, क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो डबल कर दिया तो क्या होगा, फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, F/4 टाइम्स हो जाएगा। फोर्स जो नया आने वाला है वो कितना आएगा आपका, यदि आपका R था आपने उसको डबल कर दिया तो देखो फोर्स जो पहले था उससे कितना टाइम्स कम हो जाएगा, अब 4 टाइम्स कम हो जाएगा। देखो यहाँ से देखना, यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ, डबल कर दिया, तो 2R का स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखिए सब लोग यहाँ पर देखना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। फोर्स क्या है अपना, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये है
मैंने पहले आर था अपने पास, अब आर को क्या कर दिया, 2r कर दिया। तो फोर्स देखो कितना आएगा, k q1 q2 अपॉन 2r का स्क्वायर। यहाँ पर 2r रखेंगे तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। ठीक है, 4r स्क्वायर हो जाएगा ना। और ये किसके बराबर है, ये एफ डैश मान लो, तो एफ डैश इक्वल टू ये पूरा k q1 q2 अपॉन f के बराबर है डिवाइडेड बाय 4। आई होप सब समझ पाए होंगे कि फोर्स कितने टाइम्स रिड्यूस हो गया। उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लो। कई लोग बोलेंगे सर आपने फोर्स डिस्टेंस बढ़ा दी तो फोर्स कम हो गया। मान लीजिए डिस्टेंस को आधा कर दें, पहले कितनी थी, r थी, अब कितना कर दिया हमने, हाफ कर दिया। यानी कि पहले r थी, अब r को कितना कर दिया, r/2 कर दिया। ठीक है, पहले अब फोर्स कितनी आने वाली है, अब आपको फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। ओके, फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी। मैं आपको ये एग्जांपल देके समझाना चाह रहा हूँ कि स्क्वायर इनवर्स लो पर किस तरह से डिपेंड है। फोर्स बढ़ा दिया तो रेडियस कम होगी। फोर्स जब भी बढ़ेगा जब उन दोनों के बीच की रेडियस कम होगी। ठीक है, और यहाँ पर फोर्स 4 टाइम्स होगा। यहाँ पर देखना आप लोग, आर एफ इक्वल टू के q1 q2 अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इसको किसके बराबर बोल दें, इसको किसके बराबर बोल दें, एफ डैश इक्वल टू 4 इंटू एफ। तो 4 कितना हो गया आपका, डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस हाफ करने पर फोर्स कितना टाइम हो गया, 4 टाइम। ठीक है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंड है। आपको यहाँ से फॉर्मूले से भी समझ में आ रहा है और मैंने आपको 2 एग्जांपल देके भी समझा दिया। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर ये फोर्स का मैग्नीट्यूड दे देगा आपको, ये आपका कूलम्ब्स लॉ है, इसी को हम लोग कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। ओके, आई होप सबको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।